गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीके क्विज की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी। देखना, इंडियन पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज ये इसमें सभी चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। इसके हम 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज पेश करेंगे आपके सामने, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन ही होंगे सभी। तो ये कलेक्शन करने में बहुत मेहनत की गई है, तो आप इसे साथ साथ नोट करते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौते में प्रावधान था। पूना समझौता, जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, इसमें क्या प्रावधान था? यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था महाराष्ट्र के पूना में। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। नंबर 4 है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसमें एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र अपनाया गया था। और दलितों के लिए इसमें सीट बढ़ाई गई थी। पहली सीट थी 71, जो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा घोषित की गई थी। बाद में बढ़ाकर 147 की गई थी, 147। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार करना। तो इसमें विधानसभा में सीटें कितनी हुई? 147। इससे पहले 71 थी। और ये किस किस के बीच में समझौता हुआ था? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, पूना की यारवदा जेल में। पूना, उस टाइम पर गांधी जी जेल में बंद थे। पूना की यारवदा, यारवदा या यारवाड़ा भी बोलते हैं, यारवदा जेल में समझौता हुआ था। इस जेल में था और इसे पूना समझौता या फिर अंबेडकर गांधी समझौता भी कहते हैं। इसमें क्या संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन होता है या सम्राट वहां का, उसे स्थानांतरित की थी? ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833। बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1835। सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। एंड डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1958। तो जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद में एक अधिनियम पारित किया गया 1858 में। उसमें ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा डी आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें एक महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। महारानी, महारानी का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र ये इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था 1 नवंबर सन 1858। कहां पर पढ़ा गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद का पार्क का नाम क्या था? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क, इलाहाबाद अगर आप कभी गए हो प्रयागराज, तो ये नैनी और इलाहाबाद के बीच में मिंटो पार्क, यहीं पर यह घोषणा पत्र पढ़ा गया था। इसी में था कि अब जो सत्ता होगी वो महारानी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया? ब्रिटिश सम्राट को ये 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सारा जो अधिकार था वो महारानी का अधिकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? जो ऑर्डिनेंस जारी करता है या अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। एंड डी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये जो सबसे पहले किया गया था कि भारत में जो गवर्नर जनरल थे उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाए, ये 1861 में किया गया था। ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद सत्र में नहीं होती, जैसे अब संसद होती है ना, तो संसद अगर सत्र में नहीं होती, इसके कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं हमारी संसद के। अगर संसद सत्र में नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि कोई कानून आज ही पेश होना अनिवार्य है, तो वहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश की जो वैधता रहेगी, वैलिडिटी, ये रहती है 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के बाद में ये नेग्लेक्ट या इनएक्टिव माना जाएगा, अगर उसे पारित नहीं किया गया संसद के अलग अलग सदनों में।
इसकी वैधता कब तक मानी जाती है? 6 सप्ताह तक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया गया था? ऑप्शन देखते हैं पहले। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी ऑप्शन लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, एंड सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन के आधार पर किस प्रस्ताव, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा कैबिनेट मिशन। तो क्या होना चाहिए इसका? लिन लिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव था उसके अंतर्गत था कि हमारा एक संविधान होना चाहिए जिसमें सभी संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम या फिर दलित, वो सब एक होने चाहिए। कब हुआ था? 8 अगस्त सन 1940, 8 अगस्त 1940। लेकिन जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था 1946। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव की डेट क्या थी? 8 अगस्त 1946। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग, तो ये कब हुआ था? रेगुलेटिंग सबसे पहला अधिनियम बना था जो हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, उसमें सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ही बना गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला था 1773 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1771, सी ऑप्शन 1785 एंड डी ऑप्शन 1793। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले बनाया गया था। ये कंपनी पर अंकुश लगाने का सबसे पहला अधिनियम था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। इसी में ये प्रावधान था कि भारत में एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा, हाई कोर्ट, या फिर इसी का नाम सुप्रीम कोर्ट था। तो इसमें 4 जज थे, 1 + 3 = 4। एक कौन थे? एक प्रमुख थे और 3 अन्य थे। 3 ये क्या थे? अन्य। और ये प्रमुख कौन बने थे? जैसे अब होता ना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, पहले 3 बने थे। ये प्रमुख बने ये लॉर्ड एलिसा इम्पे, एलिसा इम्पे, एलिसा इम्पे। और अन्य 3 बने थे हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर। अन्य 3 कौन से? हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स, ये 3 बने। तो ये 3 थे और एक ये, तो 4 बने थे। 4 उसमें उस टाइम पर क्या थे? न्यायाधीश हुआ करते थे। और पहला हाई कोर्ट कहाँ पर बनाया गया? कलकत्ता में। का नाम उस टाइम पर कोलिकाता, कोलिकाता या कोलकाता, एक ही नाम है सब। तो कलकत्ता में पहला हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? जो समिति निर्णय देगी उसको अस्वीकार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट। तो ये कब आ जाएगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। इट मीन्स उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का में प्रावधान किया गया। वीटो पावर बोलते हैं इसको, निषेधाधिकार को इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया, देखना जब पहले दिल्ली में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था तो महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि भी दी गई थी, केसरी हिंद की। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन 1875, सी ऑप्शन 1876 एंड डी ऑप्शन 1872। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जब पहली बार भारत में आई थी इसकी उपाधि भी दी गई थी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1876 में महारानी विक्टोरिया को एक क्या बनाया गया? सम्राज्ञी, क्राउन नियुक्त किया गया, सम्राज्ञी। और पहला जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के आवागमन पर, एक इस पर विक्टोरिया का आवागमन हुआ था, आवागमन। और यहाँ पर पहला इसको केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी। केसरी हिंद की उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को। और पहला दिल्ली दरबार जब दिल्ली में स्थापित किया गया, लगाया गया, उस मौके पर दिल्ली दरबार लगा ही था इसलिए
क्योंकि महारानी का आवागमन होना था। पूरी किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन उस टाइम पर क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड लीटन, जिसने एक अखबार पर पाबंदी लगा दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर पारित किया गया था। इसे भारतीयों का मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया का आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 18वां क्वेश्चन है, 8वां। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी, जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन देखते हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, बिल्कुल। देसी राजवाड़ों की तथा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तीसरा था भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। एंड डी ऑप्शन, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या था कि जो राजा रजवाड़े थे, राजा रजवाड़े क्या, जिसमें देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े जो राजा बनते थे, तो राजा को एज इट सम्मान दिया जाएगा। उनकी जैसी स्थिति पूर्वत थी, पूर्वत जैसी स्थिति, पूर्वत स्थिति वही रखी गई, ठीक है ना, इसमें कोई कटौती नहीं की गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले ये दो व्यक्ति थे अलग अलग, मिंटो और मार्ले। लॉर्ड मिंटो क्या थे? ये तो गवर्नर जनरल के पद पर थे। और मार्ले क्या थे? भारत सचिव, भारत सचिव के पद पर थे उस टाइम पर। और मिंटो कौन थे? ये उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के पद पर थे। ऑप्शन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब पद हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो 1909 में हुआ था वैसे तो मार्ले मिंटो सुधार, 1909। पृथक निर्वाचक प्रणाली, दूसरा भारतीयों की भागीदारी, और तीसरा था युद्ध में सहयोग हेतु, ऑप्शन पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसके अंतर्गत क्या बना था? निर्वाचन पद्धति को अलग अलग बना दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सेपरेट किया गया था निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कैसा कानून बनना था कि हिंदू क्षेत्र से हिंदू ही खड़े होंगे, मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम, दलितों से दलित, ईसाइयों से ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? ये 1909 में किया गया था मार्ले मिंटो। ऑप्शन देख लेते हैं। 1905 में, बी ऑप्शन 1909, सी ऑप्शन 1911 एंड डी ऑप्शन 1920। तो कब किया गया है? 1909 में। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? टाइप थोड़ी गलत होगी। ऑप्शन है क्रिस मिशन 1942 के द्वारा, बी ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, डी ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल, ये किया गया था। तो ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका आंसर ये ना होगा। आंसर ठीक कर लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार था इस मिशन में, मार्ले मिंटो, बी आंसर 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एंड सी ऑप्शन संपत्तीय व्यवस्था, संपत्ति, डी ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसमें किया गया था कि 1909 में जो बनाया गया था अलग अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधि। जैसे पहले क्वेश्चन आता कि हिंदू क्षेत्र से हिंदू ही खड़े होंगे चुनाव में, मुसलमान क्षेत्र से मुसलमान ही खड़े होंगे, दलितों से दलित, ऐसी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव करना था। कम्युनल जो यहाँ पर इलेक्शन होने थे, ये किसमें था? 1909 के प्रावधान में, जो मार्ले मिंटो सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब हुए थे? मॉन्टेग्यू, देखना ये भी दो व्यक्ति थे, मॉन्टेग्यू गवर्नर जनरल, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव। ये कौन थे? भारत सचिव।
और ये चेम्सफोर्ड ये गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के पद पर थे। तो ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता, बी ऑप्शन प्रांतों में दोहरा शासन, सी ऑप्शन हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी ऑप्शन है राज्यपालों की वीटो पावर। इसमें क्या था कि प्रांतों में जो दोहरा शासन था, अलग अलग, जैसे दोहरा शासन एक गवर्नर जनरल का होगा और एक वहाँ की जो राजा रजवाड़े होंगे उनका, या फिर आरक्षित और अनारक्षित विषयों में बांट दिया गया था। आरक्षित, आरक्षित विषय, अनारक्षित विषय, आरक्षित और अनारक्षित क्षेत्रों में बांटा गया था। तो जो आमदनी वाले वो थे कार्य, वो अंग्रेजों के पास थे। तो ये कब किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? सन 1919 में किया और पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 में कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो सदस्य नहीं था वो देखना है, कौन नहीं था? पैथिक लॉरेंस, ये तो सदस्यों में शामिल थे। बी ऑप्शन ए सी अलेक्जेंडर, ए सी अलेक्जेंडर। तीसरा इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी थे। एंड डी ऑप्शन लॉर्ड एमरी, लॉर्ड एमरी नहीं थे। क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था? लॉर्ड एमरी। आंसर इज डी। इसमें पूछा गया कि जो सदस्य शामिल नहीं था। अगर हमें एक सदस्य लगाना पड़े कि इसके कौन थे हेड, वो पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस 1946 में कैबिनेट मिशन बना था। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो कैबिनेट भारत में आया था। पहला ऑप्शन है प्रांतीय सामूहिकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग। दूसरा था भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। तीसरा था इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति। एंड डी ऑप्शन भारतीय संविधान निर्माण का अधिकार। तो ये सारी थे, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं थी कैबिनेट मिशन में, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य भी स्टार्टिंग में शामिल किए गए थे। टोटल सदस्य कितने थे? 389, 389 थे, जबकि संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर। और सब कौन थे? चले गए थे जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के सदस्य। तो क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन में क्या शामिल नहीं था? पाकिस्तान की स्वीकृति। आंसर इज ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत होता था? इट मीन्स सिंपली अगर समझते हैं कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था 1950 तक, तो भारत में क्या लागू था? 1935 का अधिनियम। भारतीय, पहला ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। बी ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। सी ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार का अधिनियम। एंड डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1935। देखना, 1935 के अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था तो क्या लागू था? 1935 का अधिनियम। इसका टाइटल नेम यही था, 1935 एक्ट। और लघु संविधान में कितने प्रावधान है टोटल? अनुच्छेद की अगर बात करते हैं 395, 395 से लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए। 200 आर्टिकल, 200 आर्टिकल कहाँ से? 1935 के अधिनियम से, 1935 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 1947 में जो हम स्वतंत्र हुए थे और देश का बंटवारा भी होता, किस योजना के आधार पर? ये थी माउंटबेटन। तो पहले क्या है? डूरंड योजना। बी ऑप्शन पार्लियामेंट्री योजना। सी ऑप्शन माउंटबेटन योजना। एंड डी ऑप्शन वेवेल योजना। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हम स्वतंत्र हुए और अलग अलग हुए। भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों में विभक्त हुआ। तो आंसर इज सी, माउंटबेटन योजना। इसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है। मनबाटन, मनबाटन योजना। मनबाटन योजना क्या थी?
जैसे 3 जून सन 1947, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना, एक ही नाम से। ये किसके आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर अलग अलग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि से। दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन संविधान सभा का गठन। देखना, साइमन कमीशन ने संविधान सभा का गठन कर दिया। ये था कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन तो यहाँ पर ये एक तो शिक्षा की जांच करने के लिए, और साइमन कमीशन जब 1827 में गठन इसका हुआ था, इसका विरोध किया गया था, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी इस दौरान। तो क्या आ जाएगा इसमें? साइमन कमीशन संविधान सभा से संबंधित नहीं है। कहना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन ही सुमेलित। साइमन कमीशन ये संविधान सभा के गठन से संबंधित, तो आंसर क्या होगा? डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1919 के अंतर्गत, तो ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1934, सी ऑप्शन था 1945 एंड डी ऑप्शन 1947। तो भारत शासन अधिनियम 1900 के अंतर्गत निर्वाचन किस डेट में किया गया था? किस वर्ष में? 1945। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन अगस्त प्रस्ताव 1946, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 एंड डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो अखिल भारतीय जो महासंघ स्थापित करना था, ये प्रावधान था 1935 के अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये कब आ जाएगा? 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस थे, और जो इंडियन पॉलिटी के थे। देखना, पॉलिटी पर हमने काफ़ी अच्छे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी की। और अब उसके विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, पॉलिटी में हर एक चैप्टर से जो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब पर वीडियो बनाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।